हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग थोड़ा पेंट सेक्टर का बात करते हैं। पेंट सेक्टर के कुछ चार कंपनीज हैं जिनका Q2 का नंबर्स आया हुआ है। तो ये वाले वीडियो में मैं चार कंपनी को इकट्ठा करके बोलने वाला हूँ ताकि आपको पूरा एक सेक्टर का आइडिया मिल जाए और इंडिविजुअल कंपनीज में क्या हो रहा है उसका भी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले अगर मैं पूरा बिग पिक्चर आपको बता दूं तो पेंट सेक्टर में बहुत बुरा हालत है। ठीक है, मैंने इसे बहुत बुरा हालत है इसका मतलब ये है कि कोई सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। अगर मैं पूरा पेंट इंडस्ट्री का बोलूं तो पिछले 1 से 1.5 साल में द इंडस्ट्री इटसेल्फ डिड नॉट ग्रो। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री का पिछले 1-1.5 साल पहले जितना वो टोटल रेवेन्यूज बनाता था आज वो उतना ही बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला प्रॉब्लम। दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या हुआ, पिछले पिछले ये जो इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये जो आपने जो सुना होगा, राइट, ये जो कंज्यूमर डिमांड में जो प्रॉब्लम्स आई है, मतलब देयर इज अ टेपिडनेस इन कंज्यूमर डिमांड। फिर हमारे देश में वेरियस जगह में कहीं पे फ्लड्स हुआ, कहीं पे बारिश वगैरह हुआ। ठीक है, तो इन सब के वजह से क्या हुआ, ये पेंट कंपनीज को रेलेवेंट रहने के लिए इनको प्राइस कट्स करना पड़ा। ठीक है, मतलब अब सोचो ना, एशियन पेंट्स के बारे में लोग ये बोलते थे ना कि इतना बड़ा मोट है इसका, ये है वो है, तो एशियन पेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्राइस कट करना पड़ा, स्पेशली उसका हाई वैल्यू एडेड जो 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 पेंट्स था टू स्टे रेलेवेंट। ठीक है, और सोचिए जो मार्केट लीडिंग जो पेंट कंपनी एशियन पेंट्स है, अगर वो प्राइस कट कर रहा है तो जो छोटे छोटे जो पेंट कंपनीज हो गया, राइट, जैसे कांसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स वगैरह, तो उनको भी तो प्राइस कट करना पड़ा। करेक्ट। सो बेसिकली मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं, एक तरफ कंज्यूमर सेंटीमेंट वीकनिंग के वजह से, हाई इन्फ्लेशन के वजह से यहाँ पे डिमांड सिनेरियो खराब हो गया, कोई सेल्स में ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्री का, फिर उसके बाद प्राइस कट करना पड़ा। अब सोचिए जब प्राइस कट कर रहे हो तो सबका मार्जिन अफेक्ट हुआ है ना। पहले मैं ऊपर से सबका बता रहा हूं, फिर मैं इंडिविजुअल कंपनीज का बताऊंगा। तो सबका यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे इफेक्ट हुआ, और उसके साथ साथ क्या हुआ, सबने इसीलिए, अब देखिए, जब आपका टॉप लाइन या सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है और आपका मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है तो आपको बॉटम लाइन पे और भी ज्यादा आपको भारी प्रॉब्लम दिखाई दे रहे, राइट। और इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर में हो, जब ऐसे प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं तो वो अपना एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स को घटा देते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को, मतलब से फॉर एग्जांपल उसका हायरिंग को थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, खर्चा कम करते हैं। ठीक है, और जितना भी हो सकता है इस कंपनीज कॉस्ट कटिंग पे लगते हैं ताकि वो अपने ईपीएस को जितना भी हो सके अपने ईपीएस को प्रोटेक्ट करें, है ना। तो पेंट सेक्टर का हालत बहुत ही बुरा हालत है। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं, पिछले 2-3 क्वार्टर से ना वाई लेवल पे भी आप देख सकते थे कि ऐसा ही सिचुएशन है। अभी अगर मैं पेंट सेक्टर का बात करूं तो सबसे पहले चलो मैं मार्केट लीडर का बात करता हूं, एशियन पेंट्स, जिसका ऑलमोस्ट 40-50% का मार्केट शेयर होगा। तो एशियन पेंट्स का नंबर सबसे खराब आया है, सबसे खराब। ठीक है, उनका सेल्स कुछ 7% से गिर गया, और उनका अगर मैं देखूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कुछ 40-45% से गिर गया। मतलब क्या ही बोलना है, मतलब 7% का सेल्स का डिग्रोथ एंड 45% का पैट का डिग्रोथ, मतलब इट इज एब्सोल्युटली शिट, मतलब एब्सोल्यूट शिट रिजल्ट्स फ्रॉम एशियन पेंट्स। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब मैं भी एक्सपेक्ट किया था कि एशियन पेंट्स का नंबर जो आज ही कुछ देर पहले आया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो ठीक है, मतलब खराब होगा, खराब इन द सेंस मतलब उतना, मतलब से सिंगल डिजिट का ग्रोथ आएगा, लेकिन 7% का सेल्स डी ग्रोथ और ऑलमोस्ट 50-40% का पैट का डी ग्रोथ इज लाइक टेरेबल सेट ऑफ नंबर्स। तो इनका भी वही है। अभी एशियन पेंट्स का देखोगे तो वो डेकोरेटिव सेगमेंट में ज्यादा है और इंडस्ट्रियल में कम है। ठीक है, आई थिंक उनका डेकोरेटिव सेगमेंट इज अराउंड 85% ऑफ सेल्स, बाकी इंडस्ट्रियल पेंट्स वाले सेगमेंट है। डेकोरेटिव सेगमेंट में तो वॉल्यूम का भी डिग्रोथ हो गया, और यहाँ पे आप बोलोगे के लिए 7-8% का सेल्स ग्रोथ क्यों हुआ, बिकॉज पिछले साल ये सारे पेंट कंपनीज को अपने प्राइस कट को, मतलब प्राइस को कट करना पड़ा। ठीक है, जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, राइट, सबको प्राइस कट करना पड़ा, और अभी ये जो क्वार्टर का नंबर आया ना वो प्राइस कट का एक्चुअली नतीजा है। गॉट इट। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है प्राइस कट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब प्राइस कट के बाद भी आपने देखा होगा कि इस बार का Q2 में इनका जो वॉल्यूम्स है इन द होल डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट, ठीक है, डेकोरेटिव मतलब ये जो घरों का अंदर बाहर जो पेंट करते हैं लोग, फिर भी वॉल्यूम्स का डिग्रोथ हुआ। मतलब प्राइस कट करने के बाद भी, मतलब क्या होता है ना, सोचिए ना, अगर एक बिजनेस पे अगर आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप प्राइस कट करते हो, लेकिन ये प्राइस कट करने के बाद भी इनका वॉल्यूम्स का डिग्रोथ हुआ। अब एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट का वही कहना है कि आगे फेस्टिव पीरियड आ रहा है, और फेस्टिव पीरियड होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके प्राइसेस को हाइक करेंगे तो हमारे मार्जिन
आगे आगे थोड़ा थोड़ा बेटर होगा, राइट। और अगर मार्जिन बेटर हुआ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ये जो ईबिटडा मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हो शायद ये रोके, ठीक है। लेकिन इनके बारे में कुछ बात ही नहीं करना एशियन पेंट्स का। फिर एशियन पेंट्स का जो भी उनका वो किचन का बिजनेस, बाथ का बिजनेस, फिर उनका व्हाइट टीक, वेदर सील, वो जो लाइट वगैरह सारे जो बिजनेस वगैरह लिया, राइट, उनमें भी इन्होंने कुछ इंपेयरमेंट लॉसेस वगैरह लिया। सो एशियन पेंट्स क्या कर रहे हैं अभी, एशियन पेंट्स नो लॉन्गर वांट्स टू बी जस्ट अ पेंट कंपनी, इट बिकम्स अ होम डेकोर कंपनी, है ना। मतलब उनका पूरा घर में वो बोलो मतलब फर्नीचर से लेके या बोलो लाइट से लेके बोलो पूरे इंटीरियर डेकोरेशन का डेकोरेटर कंपनी बनने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ वो पेंट के सेगमेंट के साथ उन्होंने जो भी कंपनीज को एक्वायर किया, जो भी चीजें हैं, वहां भी इनको कुछ अच्छा खासा ग्रोथ नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल बहुत ही बुरा हालत है एशियन पेंट्स का। और ऐसे स्टॉक्स को अगर आप से फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो में रखते हो तो आप देखोगे कि लाइक पैसा बनता नहीं है, राइट। एशियन पेंट्स में तो वैसे ही पैसा नहीं बन रहा था और ऐसे रिजल्ट के बाद तो और बनना डिफिकल्ट है, बिकॉज इतने हाई पीई में अगर आप एक कंपनी ले रहे हो जिसका पैट 40% डिग्रो कर रहा है, 50% डिग्रो कर रहे हैं, तो आप कैसे पैसे बनाओगे, है ना। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सेकंड वाले पेंट कंपनी का जो है कि बर्जर पेंट्स। सेम स्टोरी, सेल्स फ्लैट है। बर्जर पेंट्स का तो पिछले 3 साल से कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और इस बार Q2 ओवर Q2 में भी सेल्स एकदम फ्लैट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो सारे पेंट कंपनीज का मतलब सेल्स गिरा ही है। दैट इज फाइन बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरना मेक सेंस बिकॉज Q2 में मानसून वगैरह पीरियड होते हैं, Q1 में मानसून नहीं होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट अगेन सेल्स फ्लैट है। अब आप बोलोगे कि लाइक बर्जर एशियन पेंट से बेटर है क्योंकि बर्जर का सेल्स फ्लैट है Q2 ओवर Q2, जबकि एशियन पेंट्स का सेल्स फेल अराउंड 7% Q2 ओवर Q2, विच इज ट्रू। बट मुझे यहाँ पे 0 वर्सेस -7 का मतलब कंपैरिजन नहीं करनी है, दोनों ही खराब है। सो बर्जर पेंट्स का भी ऑफकोर्स, और उसके साथ बर्जर पेंट्स को भी प्राइस कट करना पड़ा। उसके वजह से क्या हुआ, मार्जिन घट गया। जैसे मैंने बताया सारे पेंट कंपनीज का टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है और वहां पे बॉटम लाइन पे आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपका मार्जिन का और भी कंप्रेशन हुआ। तो बर्जर पेंट्स का भी कुछ 6-7-8% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया, ठीक है। लेकिन एशियन पेंट्स का आपने देखा होगा 40% के आसपास गिरा, विच इज इवन वर्स। तीसरा जो कंपनी का हम बात करते हैं कांसाई नेरोलैक। कांसाई नेरोलैक का एक्चुअली इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव पेंट्स में एक बड़ा पोर्टफोलियो का पार्ट है, ठीक है। सो कांसाई नेरोलैक का लेकिन ये पोर्टफोलियो होने के बाद भी उनका सेल्स भी फ्लैट रहा, ठीक है। और उन्होंने भी वही बोला कि लाइक डेकोरेटिव सेगमेंट तो वैसे भी हेवी रेनफॉल, फ्लड्स एंड द इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट उन सब के वजह से ग्रो नहीं किया, उनका भी वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ। और जो ऑटोमोटिव पेंट्स है, ऑफ कोर्स जो ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल जो पेंट सेगमेंट है, दैट स्टिल ग्रू इन सिंगल डिजिट्स कंपेयर्ड टू द डेकोरेटिव सेगमेंट। इवन एशियन पेंट्स का भी, इफ आई टेल यू द ऑटोमोटिव पेंट्स का सेगमेंट, राइट, आई थिंक दैट ग्रू अराउंड 5-6% YOY, जबकि डेकोरेटिव पेंट्स का वॉल्यूम्स डिग्रू, है ना। तो इसमें भी कुछ बोलने का है नहीं। अब मैं लास्ट में बात करना चाहता हूँ इंडिगो पेंट्स का, विच टू मी इज द बेस्ट कंपनी इन पेंट्स इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ। इंडिगो पेंट्स, आप देख रहे हो कि इंडिगो पेंट्स पिछले कुछ क्वार्टरों से या 2-2.5 सालों से दे आर ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ, ठीक है। मतलब ये एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट से ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। इवन इस क्वार्टर में भी आप देखोगे इंडिगो पेंट्स का 6% का सेल्स ग्रोथ है। इंडिगो पेंट्स बाय द वे वो जो केरला बेस्ड पेंट कंपनी जो पैन इंडिया बनने का कोशिश कर रहा है, वो नॉर्थ इंडिया में डिपो खोला अपना कुछ दिनों पहले। अभी उनका आई गेस जोधपुर राजस्थान में उन्होंने एक और प्लांट बिठा रहे, एक वाटर बेस्ड पेंट का एक प्लांट बिठा रहे, जहां से वो अपने नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडियन मार्केट को केटर कर पाएगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इंडिगो पेंट्स ही लगता है, बिकॉज इंडिगो पेंट्स इज एटलीस्ट ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द इंडस्ट्री। जैसे कि अभी इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या है, 0%, ठीक है। उसमें लीडर कितना है, -6, -5%, लेकिन इंडिगो पेंट्स ने कितना किया, +6%, ठीक है। सो इसका मतलब इंडिगो पेंट्स इज स्टिल डूइंग मच बेटर देन द अदर पेंट कंपनी, ठीक है। दी ओनली पेंट कंपनी आई कैन से जिनका कुछ ग्रोथ आया हुआ है ना। आई नो इट्स सिंगल डिजिट, बट फिर भी कुछ तो ग्रोथ आया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये लोग केपेक्स भी कर रहे हैं, बाकी कंपनीज तो केपेक्स वेपेक्स का बात भी नहीं करता है। सो केपेक्स कर रहा है, ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द अदर कंपनीज। तो इन गोइंग फॉरवर्ड में इंडिगो पेंट्स को ज्यादा अच्छे से ट्रैक करूंगा देन द अदर 3 नेम्स। ऑल्दो सबको ही पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन किस पोजीशन में है रेस में, राइट। सो बात यही है कि लाइक अभी इंडिगो पेंट्स का मैनेजमेंट का जो पीपीटी था, तो उसमें भी उन्होंने वही बोला कि ये जो H2 आने वाला है उसमें अगर प्राइस हाइक मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एशियन पेंट्स को प्राइस हाइक नहीं कर रहा है तो बाकी कंपनी प्राइस हाइक नहीं कर पाता है। मतलब ये वही वाला पॉइंट हो गया, अगर से ब्रिटानिया बिस्किट का भाव नहीं बढ़ा रहा है, प्राइस हाइक नहीं कर रहा है, तो छोटे छोटे बिस्किट प्लेयर्स कैसे प्राइस हाइक करेगा, है ना। तो द पॉइंट इसके लिए वो पावर है एशियन पेंट्स के पास। लेकिन आप देख सकते हो, राइट, कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक मोड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं पेंट्स इंडस्ट्री में। लेकिन इंडिगो पेंट्स
पेंट्स का मैनेजमेंट का भी वही कहना है कि एशियन पेंट्स भी अपना भाव बढ़ाएगा, इंडिगो पेंट्स भी अपना भाव बढ़ाएगा, और इंडस्ट्री में जो ये इबिडा मार्जिन का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो कॉन्ट्रैक्शन आगे जाके चला जाएगा, मतलब आगे जाके यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन होगा और ग्रोथ भी आ सकती है। लेकिन पूरा बात से मैं आपको एक ही बात बोल दूं कि ये जो पूरा चीज है ना, ये पूरा चीज आप देखोगे उम्मीद पे खड़ा है, ठीक है। मतलब कोई कंपनी का कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब इंडिगो पेंट्स का भी एक आउटलुक का जो एक पर्टिकुलर स्लाइड होता है प्रेजेंटेशन में, उन्होंने भी कोई ग्रोथ वाला पॉइंट नहीं बोला। उन्होंने एक ही चीज बताया कि वी वुड ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द इंडस्ट्री। लेकिन अगर इंडस्ट्री का ही ग्रोथ नहीं है, यानी यू आर ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट, तो ऐसे फास्ट पेस भी हमें नहीं चाहिए एज एन इन्वेस्टर, है ना। हम चाहिए कि क्या, कि अगर इंडस्ट्री 10-15% से ग्रो करे और उसमें लेट से इंडिगो पेंट्स 20-25% से ग्रो करे, तब वो अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट। लेकिन अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है मतलब से 0% से और आप ग्रो कर रहे हो एट 6% से, सो इवन आफ्टर बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री, स्टिल आप देखोगे आप ज्यादा नहीं पैसा बनाओगे शेयर होल्डर के लिए, बिकॉज यू आर स्टिल ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट ना। तो वैसा हो गया बात। तो अब देखिए, अब ऑफ कोर्स ये कंपनी भी वही बताया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा कर रहा था वो भी घटा रहे एज अ परसेंटेज टू सेल्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज जब बुरा सिचुएशन होता है ना, तब लोग, जैसे मैंने बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, तब लोग ऐसे हायरिंग वगैरह कम कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट प्रमोशंस पे कम खर्चा करते हैं। एंड वही वाला पॉइंट है कि लाइक यहाँ पे आप देखोगे, एंड इफ यू आर एन शेयर होल्डर टू ऑल दिस कंपनीज, राइट, तो मैं आपको एक ही सलाह दे सकता हूँ कि कंपनीज को ट्रैक करो, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत सारे सवाल सकता है कि लाइक ये सब ग्रासिम पेंट्स और बाहर वाले सारे पेंट्स, बिरला पेंट्स आ गया और इसका मार्केट शेयर जा रहा है, इनका ऐसा नहीं है, ठीक है। द पॉइंट ये है कि लाइक वो जो नया कंपनी जा रहे हैं उनको भी सेट करने में 4-5 साल लगेगा, गॉट इट। तो ये जो सिचुएशन है ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर के वजह से हुआ है, कंज्यूमर डिमांड टेपिड हुआ है, वैसे हुआ है, गॉट इट, नॉट बिकॉज ओनली ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन तो है ही, कॉम्पिटिशन तो इतने दिनों से भी तो था ना, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोला, के लोग तो कॉम्पीट तो कर ही रहे थे, राइट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, डोंट जस्ट जनरलाइज ऑल्सो एंड से कि भाई ग्रासिम वगैरह आ गया अब तो ये सब कंपनी मर गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रैक करो, बिकॉज आगे जाके क्या पता बर्जर पेंट्स और ये आपका कांसाई में और आपका इंडिगो पेंट्स में अगर ग्रोथ वापस आ जाता है तो ये स्टॉक्स पैसे बनाएगा। तो मार्केट में हमेशा देखोगे कि जो कंपनी अच्छी ग्रो आज कर रही है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स का एक फिक्सेटेड माइंड होता है। जो अच्छा ग्रो कर रहा है आज, वो क्या करता है, फिक्सेटेड माइंड पे उस स्टॉक को खरीद के भूल जाता है, लगता है कि लाइक आगे जाके सिर्फ ऐसा ही ग्रो करता रहेगा, तो आगे जाके उसमें ग्रोथ मतलब खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उसको पता नहीं होता है कि ग्रोथ खत्म हो गया, एंड देन ही स्टार्ट्स अंडर परफॉर्मिंग इन द मार्केट। ऑन द अदर हैंड, जो कंपनी आज ग्रो नहीं कर रहा है वो उसमें फोकस ही नहीं करता है, ताकि कल जब उस पर्टिकुलर सेक्टर में या कंपनीज में ग्रोथ आए वो कंपनीज को देखे ही नहीं, तो सिर्फ दूर से बाहर से देखेगा कि एक चार्ट ऊपर की तरफ जाते रह रहे, ठीक है। जब उसको लगेगा कि लाइक अरे तो ग्रोथ था ही नहीं, तो इसीलिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ट्रैक ऑफ बिजनेसेस। आप देखोगे, इसीलिए मैं कोई भी सेक्टर हो जो मैं कवर करता हूं, मैं सारे कंपनीज को ट्रैक करके आपको बताते रहता हूं। जिसमें ग्रोथ नहीं है से ग्रोथ आ रहा है, राइट। अगर आपको पता है कि ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन हो रहे हैं तो तब आप पैसा डालो, राइट, और उस स्टॉक के मोमेंटम के साथ आप पैसे बनाओ। दूसरे साइड में जहां पे आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप मुझे बोलोगे कि भाई तू क्या पेंट्स में पैसा डालेगा, नहीं डालूंगा, ठीक है। क्यों डालू, बिकॉज देखो सेक्टर कैसा सिचुएशन, लेकिन मैं ट्रैक करूंगा और आगे जाके अगर मैं देखूंगा कि चलो एशियन पेंट्स वगैरह का ग्रोथ आने लग गया, इंडिगो पेंट्स 15-20% से ग्रो करने लग गया, देन आई वुड वांट टू पुट माय मनी इन, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर खरीद लूंगा, लेकिन मैं कभी अटक नहीं सकता हूं ना। आप देख रहे हो ये पेंट स्टॉक्स लेके बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स का शेयर होल्डर्स सालों साल अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ अ फिक्सेटेड माइंडसेट, राइट। सो ये नहीं करना है, ट्रैक करो, बिकॉज और कोई भी चीज को जनरलाइज नहीं करने का। और ये जो मैंने चीज बोला ना, ये जो कंपटीशन का बातें है, ये आप कौन कॉल में सुनोगे, उनको मैनेजमेंट बार बार यही चीज बताता है कि जो कंपटीशन है उनके वजह से ये खराब हालत नहीं है, ये खराब हालत हुआ बिकॉज ऑफ फ्लड्स बोलो, एक्स्ट्रा रेनफॉल बोलो, फिर उसके बाद आपका सबका कंपटीशन में है। ऐसा नहीं कि दूसरे कंपनी ने बोल दिया सडनली कि हम लोग यहाँ पे पेंट्स में घुस रहे हैं और सारे पेंट्स कंपनी यहाँ पे बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डोंट जनरलाइज, ट्रैक करो एंड ओनली लिसन टू द मैनेजमेंट हु आर रनिंग द शो ओवर लेट से कोई भी फंड मैनेजर का ज्ञान, ठीक है। सो ये हो गया बात, ये हो गया आपका 4 पेंट कंपनी का एनालिसिस। चारों के चारों बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, मतलब इसमें से मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ इंडिगो पेंट्स बेटर है, क्योंकि अभी भी वो सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से भी वो इस रेट से ही ग्रो कर रहा था, राइट, मच बेटर देन द इंडस्ट्री। मतलब वो जो घोड़े का रेस है उसमें इंडिगो पेंट्स फर्स्ट है, एशियन पेंट्स तो लास्ट है, बिकॉज एक +6%, दूसरा -6% इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन सेल्स। बट ऑन दी अदर हैंड के लिए अगर पहला घोड़ा +6% से सिर्फ ग्रो कर रहा है तो मुझे उस घोड़े में भी इंटरेस्ट नहीं है। सो ये हो गया बात। चलिए, थैंक यू। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।